गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज का टॉपिक रहने वाला है एनओसी। एनओसी क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है जो गाड़ियों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अदर स्टेट की किसी भी गाड़ी को अपन लेके आते हैं, मान लीजिए दिल्ली की गाड़ी है और किसी व्यक्ति को उसे एमपी में चलाना है, तो उसके लिए एक रूल ये है कि 12 महीने तक तो आप चला सकते हैं, लेकिन अगर 12 महीने से ज़्यादा होते हैं तो उसके लिए आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अपनी आरटीओ अथॉरिटी से मिलेगा, जिसको लेकर आप किसी भी स्टेट में उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ फीसेज रहती हैं जो आपको अपने जिस भी अथॉरिटी में आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है, मान लीजिए DL10 में आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है तो DL10 से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। और एनओसी लेने के बाद आपको अपने जिस भी स्टेट में रजिस्टर्ड करवाना है तो वहाँ पे आप उसको करवा सकते हैं अपने आरटीओ जाकर। अगर सेम स्टेट है तो एनओसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए MP04 है तो आप उसको MP20, MP09, MP22, MP के किसी भी स्टेट में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर अदर स्टेट की गाड़ी है, DL राजस्थान, तो आपको फिर वो कराना ज़रूरी है। तो उसकी कुछ मिनिमम फीस रहती है और हर जगह इसके टैक्सेस अलग अलग हैं। और जैसे मध्य प्रदेश में 7% टैक्स है, यूपी, गुजरात, अलग अलग सारे जगह टैक्स है, हिमाचल में अलग टैक्स है। तो लिस्ट आप देख सकते होंगे, अभी आपको लिस्ट दिख रही होगी वाइज। और सेकेंडरी चीज़ ये है कि एनओसी आप गाड़ी की निकलवाएंगे कैसे। तो कुछ नहीं करना है, इसका भी बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। एक प्लेन पेपर पे आपको चेसिस ट्रेस लेना है। चेसिस ट्रेस कुछ इस तरीके से लेना है, जहाँ पे आपका चेसिस नंबर है बॉडी का, वहाँ पे आपको पेपर रखना है और उसके ऊपर आपको पेंसिल स्क्रैच करना है। तो जो चेसिस नंबर रहेगा वो आपका पेपर में जाएगा। ये पेपर आप आरटीओ अथॉरिटी को देंगे तो वो ये चीज़ नोटिस करके, ये इसलिए ज़रूरी रहती है, क्या कई फ्रॉड होते हैं, किसी का कोई निकलवा लेता है एनओसी कहीं पे यूज़ कर लेता है। तो मतलब आरटीओ अथॉरिटी ये वेरीफाई करती है कि गाड़ी आपकी है, आपने चेसिस ट्रेस दिया है। और एक OTP आता है आपके पास जिनके नाम पे एनओसी निकलती है, वो आपको वेरीफाई करते हैं कि OTP के द्वारा कि ये एनओसी सही जगह निकल रही है, इस स्टेट की, इस व्यक्ति के इस नाम पर। तो वो आप लेके आ सकते हैं। और सेकेंडरी तो ये रहेगा। और फिर उसके बाद आपके सारे टैक्सेस जमा होंगे, आपकी न्यू आरसी मिल जाएगी, न्यू रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, न्यू आरसी कार्ड मिल जाएगा। इंश्योरेंस आप चाहें तो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, वैसे ट्रांसफ़र हो जाता है, इतना कुछ वो नहीं रहता। तो ये रहती है एनओसी। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर ये दोनों के लिए सेम रहता है। और अगर आप पुरानी एनओसी जो निकलवाते हैं, अगर उसका कुछ पुराना टैक्स बचा हुआ है, मान लीजिए आपने 15 साल का टैक्स दिया हुआ है और आपने 8 साल में एनओसी निकलवा ली है, तो जो 7 साल का टैक्स है वो आप क्लेम कर सकते हैं अपने आरटीओ से। तो वो आपको कुछ पैसे आपके अकाउंट पे, दोनों एनओसी लगती हैं दोनों स्टेट की, और दोनों आरसी लगती हैं, पुरानी आरसी जो रजिस्टर्ड वाली और जो न्यू आरसी। तो ये प्रोसेस रहती है और काफ़ी ज़्यादा ईजी प्रोसेस है। लेकिन आप किसी की हेल्प के साथ इससे कर सकते हैं, किसी भी आरटीओ एजेंट से आप कांटेक्ट करके। जैसे ये हमारी गाड़ी, हमने इसकी एनओसी निकलवाई, ये DL10 है, अब अपन इसको MP20 मतलब रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, तो इसकी एनओसी निकल गई है। अब कुछ टैक्सेस वगैरह जाएंगे, इससे पूरा गाड़ी का नंबर सीरीज़ पूरी चेंज होकर ये गाड़ी MP20 हो जाएगी। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन रही। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो मेरी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए वीडियो को, ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।